सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, वो जो शेर को भी अरे क्या कहने लगा, क्या नहीं मैं वाह 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 वाह। मैं बाराबंकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ देवा शरीफ है, मैं वहीं से जुड़ा हूँ और उस कमेटी से जुड़ा हूँ जिसमें लगभग 100 साल से मुशायरे लगातार मुनक्किद हो रहे हैं बाराबंकी में। साजी विरासत मेरी खुद की संस्था है। हम लोग जब मुशायरे कराते हैं तो अल्लाह का शुक्र है 10 से 15 हज़ार की भीड़ होती है। लगभग सारे जो दुनिया के बड़े शायर, मशहूर शायर उसमें शिरकत करते हैं। मैं इंटरनेशनल मुशायरों में दुबई और सब जगह जा चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 50 शहरों में मैंने मुशायरे सुने करवाए हैं, लेकिन इतने अच्छे सामईन मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत बड़ा आगे दूसरी चीज इंशाअल्लाह, जो अभी ये कह रहे थे कि बड़े शायर बहुत पैसा लेते हैं, तो आपके यहाँ से 2 महीने हम लोग चुरा के ले जा रहे हैं, जिनको पूरे हर जगह पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। आइए बुलाता हूँ उस लबे लहजे के शायर को कि जिसने अकोला की मिट्टी से उठकर बैनुल अक़वामी सतह के मुशायरों को अपना नाम और बना। बशीर बदर ने कभी कहा था कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो रोशनी सी होती है। इस्तक़बाल करें जनाब नहीं पड़ा। हाज़िरीन महफिल, बहुत खूबसूरत समाअत है दोस्तों आपकी। सदर आले वक़ार सैयद फराह वास्ती साहब, मैं यारान सुखन का एक अदना सा रुकन होने की हैसियत से हमारे तमाम मेहमानान का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। फरहाद भाई, सलीम चौहान साहब ने और हमने एक कोशिश की थी, हमारे जहन में ख्वाब था, हमारी आंखों में ख्वाब था। मुझे मेरे बड़े भाई अबरार काशिफ साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि गली में चांद की या पूछे महबूब जाऊं मैं, जरा सी देर में इन रौनकों से ऊब जाऊं मैं, ये मेरे साथ वाले सब किनारे तक पहुंच जाए, मेरी ये शर्त दरिया मान ले तो डूब जाऊं। बस यही, और मैं समझता हूं फरहान भाई का यहाँ आ जाना हम हमारी इस कोशिश में कामयाब हुए। मैं दाद देते देते इतना मेरा गला बैठ गया है कि कभी इतनी अच्छी शायरी किसी मुशायरे में सुनने के लिए नहीं मिली। और यकीन जानिए, अच्छी शायरी का ज्यादा देर तक सुनाए जाना और अच्छी शायरी का ज्यादा देर तक सुनना, फरहान वास्ती साहब भी यहाँ मौजूद है, ये मुमकिन नहीं है और ये आपने आज कर दिखाया। मैं सलाम करता हूँ आपकी अदब नवाज़ी को। क्या कहने नहीं मैं वाह वाह। इजाजत चाहता हूँ आपसे एक मतलब चंद अशार के लिए। आप फरहान भाई को आप ये भी एहसास दिलाए कि यहाँ पर गजल भी कितने अच्छे अंदाज में और खूबसूरती से सुनी जाए। दुनिया खड़ी है से मोहब्बत के सामने, दुनिया खड़ी है ऐसे मोहब्बत के सामने, दुनिया खड़ी है जन्नत के साथ। वाह वाह, अरे क्या मिसरे सारी लगाया है, वाह वाह। जैसे कि पुल से रात है जन्नत के साथ, दुनिया खड़ी है से मोहब्बत के साथ। दोस्तों, शायरी इशारे में ना की जुबान यहाँ पे किसी
किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं और आपकी ज़हन समाते मेरे शेर तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया खड़ी है से मोहब्बत के साथ हारेगा कौन वार करेगा ये फैसला। हारेगा कौन वक्त करेगा ये फैसला। हारेगा कौन करेगा ये फैसला। मेरा खुलूस है तेरी नफरत के। क्या कहने नफरत के सामने। और दोस्तों ये शेर भी बतौर खास मेरे तमाम सीनियर शोरक वालों भाई बतौर खास देखिएगा भाई, ये शेर बतौर खास आप तक पहुंचाना चाहता हूं और ये तालिब इल्म आपसे दुआएं चाहता है कि फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया। वो भटक चुका था मेरी मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छे नहीं भाई, वाह वाह वाह। तालियों से आप मेरा हौसला बढ़ा दीजिए। मुजम्मिल भाई और मेरे मुर्तजापुर से बहुत सारे दोस्त हैं बाबा, ये देखिए। फिर ये हुआ कि उसने गले से लगा लिया। वो थक चुका था मेरी मोहब्बत के सामने। दोस्तों एक मतला एक शेर यहां से ये भी हाजिर करता हूं कलीम भाई कि मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं। मिट्टी से बनाए देखिएगा अगर खाने मिश्रा लगा कि मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं। मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं। और दोस्तों शेर पहुंचाना चाहता हूं, अगर सच्चा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं, कोई भी शख्स खामोश न रहे। मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं अगर आप तक बात पहुंचती है तो कि जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े क्या कहने नहीं भाई, वाह वाह वाह। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। जी मैं हाजिर करता हूं, बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं। कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। और इसी काफिले को लेकर दोस्तों एक शेर कहा है कि कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। फिरौन की शद्दाद की तारीख पढ़े वो, फिरौन की शद्दाद की तारीख पढ़े वो जो लोग तकब्बुर की मीनारों पे खड़े हैं। वाह वाह वाह। तफक्कुर कैसी अजीब चीज है दोस्तों कि जिक्र भी हो जाता है, अंधेरा हो जाता है।
बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया कराऊं आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं नौजवान दोस्तों, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। अजब सा हाल है अब तो हमारी फिक्र के लश्कर। फरहाद वापसी साहब की नजरिए शेयर करता हूं कि अजब सा हाल है अब तो हमारी फिक्र के लश्कर, तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं। और शेर भी मैं समझता हूं कि डिगरस में ही पढ़ा जा सकता है कि मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, रदीफ और काफिए अक्सर परेशानी में रहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अक्सर परेशानी में रहते हैं। आइए गजल का मतलब पढ़ता हूं कुछ दोस्तों को मैं। हर एक बात वो में असर बोलते हैं, हर एक बात वो में असर बोलते हैं। आप अपने जज्बात पे काबू रख सकते हैं। ये हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, सलीका नहीं है मगर बोलते अरे दूसरा बड़ा दूध आता नहीं करते क्या? नहीं है मगर बोलते हैं। और फरहान भाई, आलोक भाई, बिल्कुल एक सच्चा शेर आपके हवाले से मैं पहुंचाता हूँ। फरहान भाई, हमारा इलाका बहुत गरीबों की बस्ती है, मजदूरों की बस्ती है। हमारे यहाँ कोई मुशायरा मुनक्किद होता है, अगर किसी बड़े शायर को आवाज दी जाए तो वो इतना नजराना बताता है जितना उसे उर्दू में लिखकर भी नहीं आता। मैं ये शेर पहुंचाता हूँ, अगर मेरा शेर फरहान भाई अगर सच्चा हो जरा भी, मैं आपकी दुआएं चाहता हूं अगर मैंने सच्ची बात कही हो तो, कि हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। सुना है उन्हें, अब आपकी भी तारीफ, सुना है उन्हें भी नवाजा गया है, वो जो शेर को भी ज़बर दो। वाह 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 वाह। अरे क्या कहने का, क्या नहीं है, वाह 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 वाह। वाह वाह। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। यार इस बार सलीम चौहान साहब के लिए जोरदार तालियां बजती हैं, जिन्होंने यहाँ किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाया जो शेर को दबर कहता है। जोरदार उनके लिए एक बार तालियां हो जाती हैं। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। और नौजवान दोस्तों शेर सुनिएगा, तेरा हुस्न ऐसा के अंधे भी तुझको। ताबिश भाई आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं, ताबिश भाई देखिएगा। तेरा हुस्न ऐसा के अंधे भी तुझको, तेरा हुस्न ऐसा के अंधे भी तुझको, मेरी जान रश के अमर क्या बात, अरे क्या बात, वाह 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 वाह। बोलते हैं, के अंधे भी तुझको। तो यार जोरदार तालियों से उनको भी एहसास दिला दीजिए अपने खूबसूरती का। कमर बोलते हैं,
अमीरों की अक्लों खिरद पे न जाओ, अमीरों के अक्लों खिरद पे न जाओ, अमीरों की अक्लों खिरद पे न जाओ, वो ऐमों को अपने यार वक्त कम है, एक बार सुन लो तो काफी है। मैं शेर में शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों कि तकब्बुर न करना उड़ानों पे अपनी, तकब्बुर न करना तकब्बुर न करना उड़ानों पे अपनी, परिंदों से बूढ़े शहरों, बहुत नहीं भाई, बहुत वाह वाह। इशारे किनारे तो उनके न पूछो, इधर वाले सही में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ इलेक्शन वगैरह में खड़े रहने का रहता है। इशारे किनारे तुम उनके न पूछो, इधर देखते हैं उधर इधर देखते हैं उमर बोलते हैं। और यहाँ पे शेर दोस्तों आपसे ज्यादा कि फराज अपने दामन को उनसे बचाना, फराज अपने दामन को उनसे बचाना, इधर की जो सोदर उधर को, आ रहे हैं लेकिन शोर से नहीं, तालियों से बुला। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बत होना। मैं फरहाद भाई तक मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त होगा। हजरात, मैं बाराबंकी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे यहाँ देवा शरीफ है, मैं वहीं से जुड़ा हूँ और उस कमेटी से जुड़ा हूँ जिसमें लगभग 100 साल से मुशारे लगातार मुनक्किद हो रहे हैं बाराबंकी में। साजी विरासत मेरी खुद की संस्था है। हम लोग जब मुशारे कराते हैं तो अल्लाह का शुक्र है 10 से 15 हज़ार की भीड़ होती है। लगभग सारे जो दुनिया के बड़े शायर, मशहूर शायर उसमें शिरकत करते हैं। मैं इंटरनेशनल मुशायरों में दुबई और सब जगह जा चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 50 शहरों में मैंने मुशायरे सुने करवाए हैं, लेकिन इतने अच्छे सामईन मैंने कहीं नहीं देखे। बहुत मजा आ गया। दूसरी चीज इंशाअल्लाह, जो अभी ये कह रहे थे कि बड़े शायर बहुत पैसा लेते हैं, तो आपके यहाँ से 2 महीने हम लोग चुरा के ले जा रहे हैं, जिनको पूरे हर जगह पढ़वाएंगे इंशाअल्लाह। मैं हाजिर किए देता हूँ। पहले मेरे मोहतरम मेहमान यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए एक मतलब 2-3 शेर मुझे हुक्म हुआ है मेरे बड़ों का भी मुलाहिजा कीजिए, इसी तरह मोहब्बत से वो भी पढ़ूंगा। मतलब मुलाहिजा कीजिए जो शायरी यहाँ पर सुनी जा रही है, तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ एक मतलब कुछ शेर पढ़ने की, इस तरह की गजल की कुछ शेर पढ़ो इरशाद है। देवा माँ को खून के आंसू रुलाते हैं चरा, बेवा माँ को खून के आंसू रुलाते हैं, बेवा माँ को खून के आंसू रुलाते हैं चरा, छोड़कर बस्ता किताबें जब कमाते
आपकी ज़हन समातों के नजदीक अब इस शेर के लिए किसी तमहीद की जरूरत नहीं कि सोने चांदी तांबे पीतल से बनाना फन नहीं, सोने चांदी तांबे पीतल से बनाना फन नहीं, अहले फन वो है जो मिट्टी से बनाते हैं चराग, जो मिट्टी से बनाते हैं चराग। ये शेर बतौर खास दोस्तों आलोक भाई, फरहान भाई शेर देखिएगा कि देवता भी आरती का खूब लेते हैं मजा। शेर सुने दोस्तों, गजल का शेर है। देवता भी आरती का खूब लेते हैं मजा, हुस्न वाले थालियों में जब सजाते हैं चराग, थालियों में जब सजाते हैं चराग। आइए दोस्तों मतलब शब्द ज्यादा कृष्ण की दिल की मेरे चल हो जाएगा, कृष्ण की दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले, तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। और ये शेर मैं बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं और इजाजत चाहता हूं कि ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, मोहब्बत चाहता हूं, ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले, अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, थे वही लोग मेरे घर को जलाया। जगह जो नहीं फरहान साहब क्या शेर सुना रहे थे और बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी बेदारी से आप सुन रहे हैं। तो चलिए आपको इस चीज में दोबारा करना हूँ, चौहान का आवाज।